नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल सीमा पर जो एसएसबी की 56वीं बटालियन है बतना के मुख्य सेना नायक सुरेंद्र विक्रम पर बीते दिनों जो कथित रूप से जानलेवा हमला हुआ है पथरा के पास, उनको जो गोली लगी है उसके संदर्भ में नेपाल जो बॉर्डर क्षेत्र है नो मैंस लैंड एरिया के आसपास रहने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए एसएसबी ने रणनीति बनाई है। इसे अमली जमा पहनाने के लिए एसएसबी के डीआईजी एसके सारंगी ने अररिया और सुपौल के एसएसबी के सभी कमांडेंटों को निर्देश जारी कर दिया है। नोमैंस लैंड एरिया व सीमाई इलाकों पर तस्करों व एसएसबी के जवानों में झड़प के मद्देनजर रणनीति बनाई गई है। सीमाई इलाकों के तकरीबन 6 दर्जन गांव से अधिक गांवों पर एसएसबी अब पैनी निगाह रख रहा है और एसएसबी में काम करने के में दखल अंदाजी करने वाले तकरीबन 200 से अधिक लोगों की सूची भी बनाई जा रही है, जिस पर नकेल कसी जाएगी। अररिया जिले के कई सीमाई इलाके और नोमैंस लैंड एरिया के समीप तस्कर ने अपनी पैठ बना रखा है। कहा जा रहा है कि जब भी एसएसबी ऐसे तस्करों पर नकेल कसने की कार्रवाई करते हैं तो वहां पर बुजुर्ग और महिलाओं के द्वारा एसएसबी पर हमला बोल दिया जाता है। इस तरह के तमाम आरोप लगते हैं। इस तरह के बिंदुओं को लेकर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट बनाकर एसएसबी के वरीय अधिकारियों के द्वारा समर्पित किया गया है। नोमैंस लैंड एरिया के समीप शराब, मवेशी, डीजल, रासायनिक खाद, गांजा, अफीम, चाइनीज सेब, अन्य तरह के फल, यूरिया समेत कई अन्य सामानों की कालाबाजारी का एसएसबी के द्वारा विरोध किए जाने के बाद झड़प होते रहती है। ऐसी तरह की बातें सामने आती है और बताया जा रहा है अब तो नाइट विजन कैमरा से भी इलाके पर नजर रखी जा रही है। मामले की मॉनिटरिंग लगातार एसएसबी के डीआईजी पूर्णिया, एसके सारंगी के अलावे गृह मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में कहना यह है कि नोमैंस लैंड एरिया जोगबनी में भी पिछले कई महीने पूर्व शराबबंदी के संदर्भ में जब राज्य के अपर मुख्य सचिव जोगबनी आए थे, उन्होंने बताया था कि नोमैंस लैंड इलाका जो है जोगबनी, वहां पर जो अवैध झुग्गी झोपड़ी है उसको हटाया जाए और इसी बीते 3 फरवरी को उसको हटाया जाना था अनुमंडल प्रशासन फारबिसगंज और रेलवे प्रशासन के द्वारा, लेकिन किसी कारणवश वो खाली नहीं कराया जा सका। इस कांड में जहां तक पुलिस का सवाल है, कमांडेंट गोलीकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली ही समझे। पुलिस ने जो मोबाइल बरामद किया है या एक लड़का जिसको घायल लड़का अफाक को जेल भेजा है, वो बड़ी मुस्तैदी से, चालाकी से उन्होंने केस करने के नाम पर उस युवक को बुलाया और इसके अलावे वो जो मोबाइल बरामद किया है वो भी गांव वालों से यह कहते हुए कि अभी इनका भी पक्ष लिया जाएगा। तो इस तमाम तरह के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस इलाकों में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अनुभवी होने चाहिए। नए तेज तर्रार अधिकारी की पोस्टिंग कर क्षेत्र के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं समझे। नोमैंस लैंड के अंदर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कई लोगों ने वहां घर बना रखा है कई स्थानों पर। हालांकि ऑफ दी रिकॉर्ड एसएसबी के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हर 6 महीने पर सीमा पर अतिक्रमण का सर्वे कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है। अतिक्रमण को लेकर कोई खास कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, जिससे परेशानी पैदा हो रही है। वहीं दूसरी ओर जो पथराहा कांड में 15 नामजद लोगों और 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध घुरना थाने में, अररिया जिले के सीमावर्ती घुरना थाने में कांड संख्या 93/23 जो दर्ज किया गया है, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि आपस में मिले हुए लोग हैं, पुलिस और एसएसबी मिलकर निर्दोष लोगों को फंसा रही है
हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने राज्य के डीजीपी के अलावे अररिया डीएम और एसपी को मामला अग्रसारित किया है। देखना होगा कि एक और जहां एसएसबी अवैध अतिक्रमण को लेकर, तस्करी को लेकर भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, उस पर तल्खी के साथ काम कर रही है इस घटना के बाद। वहीं दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में गोली चली। जहां पर गोली चली, आप हालांकि लोग ऑन दी कैमरे नहीं कहते हैं, लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड लोग बताते हैं कि उस स्थल पर मात्र 2 लड़का जो एसएसबी चाइनीज सेब लेकर आ रहा था और कमांडेंट सहित 4 लोग ही उपस्थित थे। ऐसे में गोली चलने की बात एसएसबी के द्वारा ही गोली चलाई गई है। जो गोली भूलवश दैव संजोग से कमांडेंट को लगी है, वही गोली लड़के के हाथ में लगी है आफाक, जिसका इलाज फारबिसगंज में हुआ, जो बाद में अभी जेल भेजे गए हैं। तो इस मामले की भी तहकीकात जरूरी है। इसके अलावे जो भारत नेपाल सीमावर्ती इलाका है, खुला सीमा होने के कारण तस्करी यहाँ परवान पर है। तस्करी यहाँ आम आवाम का जो घरों का अगर चूल्हा जलता है तो वो तस्करी के पैसे से चलता है। कई मौके पर एसएसबी से मुठभेड़ हुई है। एक खास वर्ग के लोगों में एसएसबी के प्रति रोष व्याप्त है। हालांकि एसएसबी यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री बने भारत के, तब उन्होंने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी की तैनाती की थी। जब एसएसबी की तैनाती हुई थी, उस वक्त लोगों में अनजाना भय व्याप्त हो गया था कि सीमा पार जाना लोग भूल गए थे। यहाँ तक जानवरों को चराने के लिए भी नहीं जाते थे। लेकिन बाद के दिनों में एसएसबी की जो कार्यशैली बिहार पुलिस की तरह हो गई, इससे एसएसबी का भय लोगों में घट गया है। अब एक बार फिर से कमांडेंट गोलीकांड के बाद जो वरीय पदाधिकारियों की सक्रियता से एसएसबी अपने रौद्र रूप में आ गया है और भारत नेपाल सीमा पर परिंदा भी अभी पर नहीं मार रहा है। जोगबनी सीमा पर भी स्थिति यह है कि फल सब्जी तक एक दूसरे देश में लोग नहीं ले जा सकते हैं। सत्य से लवरेज के लिए मैं प्रदीप शाह, आगे देखिए। घटना के बाद एसपी अररिया ने क्या कहा था, सुने। करीब 8:50 बजे श्री सुरेंद्र विक्रम कमांडेंट एसएसबी 56वीं बटालियन बथनाहा को सूचना मिली थी कि WD नंबर की वैगन आर गाड़ी और 2 अपाची मोटरसाइकिल आगे पीछे बीओपी पथराहा के समीप से गांजा लोड कर स्मगलिंग करने वाले हैं। इसी सूचना के सत्यापन और कार्रवाई करने के लिए कमांडेंट दल के साथ उस स्थान के लिए निकले कि जटवारा टोला घुरना थाना क्षेत्र में जटवारा गांव के पास देखे कि एक मोटरसाइकिल आ रही है जिसपे 3 कार्टून लगा हुआ है, जिसे रोक कर चेक करने पे कार्टून में चाइनीज सेब पाया गया। जिस दौरान वहां के स्थानीय महिला पुरुष काफी तादाद में भीड़ इकट्ठा करके और कमांडेंट साहब पे और उनके साथ जो बॉडीगार्ड था उस पे हमला करने लगे। इसी भीड़ में से किसी व्यक्ति के द्वारा एक गोली चलाई गई जो कमांडेंट साहब के दाहिने जांघ में लगी और उसके बाद उनके साथ गार्ड के द्वारा आत्मरक्षार्थ बरेटा हथियार से एक गोली चलाया गया, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। तत्पश्चात ड्राइवर और उनका गार्ड कमांडेंट साहब को लेके और बथनाहा मुख्यालय की तरफ बढ़े। इस कार्रवाई में जानकारी मिल रही है, इस कार्रवाई में एक आफ्ताब नाम के स्थानीय व्यक्ति के बाह में भी गोली लगी है। इस विषय में सत्यापन किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहां पे हमारी स्थानीय पुलिस लगातार कैंप कर रही है।